हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को इससे बहुत फायदा हुआ। आज हम लोग 8.1 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए बिना टाइम इन्वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरा वेपर लाइट कमजोर है तो मैं थोड़ा सा नजदीक से देखता हूं, तो इसके लिए डोंट माइंड। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। चलिए हम एक ड्रॉ करते हैं पिक्चर। ट्रायंगल है अपने पास, ठीक, कितना गंदा बना है ना, अब सही बना। तो बी पर राइट एंगल है बच्चों, मैं बी लेता हूं, बाकी ए और सी को आप कहीं डाल दीजिए। ए यहां कर दिया मैंने, सी यहां कर दिया। आगे बोला गया है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर या बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फाइंड करना है अपने को फर्स्ट में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और दूसरा जो बच्चों अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन वो है साइन सी और कॉस सी। ये हमको फाइंड करना है बच्चों दोनों। तो आप ट्रायंगल में देख रहे हैं कि हमें दो साइड गिवन दे रखा है, हमको दो साइड गिवन दे रखा है और दोनों ही कौन कौन सा साइड गिवन है ये क्लियर आप देख सकते हैं। कौन कौन गिवन दे रखा है, ए बी और बी सी। तो सामने वाला साइड देखिए, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस नहीं है अपने पास, हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले हाइपोटेनस निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, तो h इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, इसका रूट करते हैं कितना आएगा 625। अब 625 का रूट होता है बच्चों 25, यानी हमारा जो h आया, यानी हमारा जो AC आया वो आया कितना 25। एकदम आसान हो गया। चलिए नाउ अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन अपने पास है साइन ए। साइन ए बच्चों, साइन का फॉर्मूला याद कीजिए क्या था, P बाई H। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P अपॉन H। पहचान कीजिए परपेंडिकुलर कहां पर है, यहां देखिए, पहले ये इस पे फोकस कीजिएगा, एंगल पे। एंगल क्या है अपना A, तो A कहां पर है, यहां। तो A के ठीक सामने वाले साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस नेवर चेंज मींस 25। ये आंसर है बच्चों अपना पहला। उसके बाद हमें निकालना है इसी में कॉस ए। फिर से कॉस ए के लिए भी वही चीज आप देखेंगे कि यहां है ए, मींस इसके सामने वाला जो है परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये वाला बेस होगा, और इसका फॉर्मूला होता है b बाय एच मींस 24 बाय 25। 24 अपना बेस हो जाएगा और ये अपना हाइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में है साइन सी। अब साइन सी फॉर्मूला वही है बच्चों P बाई एच, बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने एंगल क्या है। अगर आप इसे मिस कीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस। यहां ध्यान दीजिए, C है, C कहां है, C यहां पर है। तो इनके सामने वाला साइड हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, मींस कितना हो जाएगा 24 अपॉन, और हाइपोटेनस नेबर चेंज मींस 25, एंड कॉस C इज इक्वल टू, यहां भी आप ध्यान दीजिए एंगल C है, C सामने वाला परपेंडिकुलर है, मींस बेस कौन हो जाएगा 7, नीचे वाला 7 अपॉन, और हाइपोटेनस नेवर चेंज मींस 25। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। एक पिक्चर दे रखा है बच्चों अपने पास, यूं ऐसे देखो, P Q R। इसमें PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर गिवन दे रखा है, और जो अपने को कैलकुलेट करना है, जो फाइंड करना है बच्चों, ये फाइंड करना है tan p माइनस cot
आर। सबसे पहला काम वही करना है आपको, एक साइड जो इनका मिसिंग है पहले वो साइड आप निकालिए। देखिए कौन सा साइड इसका मिसिंग है, पहले उसको चेक करते हैं। तो साइड जो इनका मिसिंग आप देख लीजिए, नीचे का मिसिंग है, और इस केस में हम ध्यान से देख सकते हैं एज इट इज हम किसको बेस माने या परपेंडिकुलर माने अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाला। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इसका ये साइड निकालेंगे, यानी पी क्यू क्यू आर निकालेंगे। चलिए क्यू आर को हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं क्यू आर, चलिए मानना क्या है क्लियर है, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये पी आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये है हाइपोटेनस, पी क्यू स्क्वायर। तो जैसे हम निकालेंगे तो पी आर की वैल्यू है बच्चों 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। जैसे स्क्वायर आप करोगे ये आएगा 169 माइनस 144, माइनस करना है बच्चों, ये आएगा 25 स्क्वायर रूट, एंड 25 का स्क्वायर रूट आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा, 5 होता है। तो हमें क्यू आर की वैल्यू आ गई बच्चों 5। अब इस 5 की वैल्यू को आप यहां सेटअप कर दीजिए। नाउ अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 10p माइनस कॉट r। अच्छा दोनों का फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई b, और 10 का ही रिवर्स होता है कॉट, राइट। 10 का फॉर्मूला होता है p बाई b, और 10 का ही रेसिप्रोकल होता है कॉट, यानी कॉट का हो जाएगा b बाई p। अब इनको हम सेट करते हैं। तो पहली चीज आप ध्यान से देखिए कि जो 10p है, p कहां पर है, तो p है यहां, तो इनके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा अपने पास 5 अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन, और b कितना हो जाएगा बच्चों 12 माइनस। अब कॉट r को देखिए, r यहां ध्यान दीजिए क्या है, r यहां है। तो जैसे हम यहां आते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर मींस 12 परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें तो बेस लेना है क्योंकि b बाई पी होगा कॉट का, जस्ट उल्टा कर दीजिए कॉट में, b बाई पी मींस 5 अपॉन फिर से 12 आ गया, दोनों कैंसल आउट हो गए, अपना आंसर आ गया 0। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a tan a। साइन a इक्वल टू 3/4। अब अपने को बच्चों गिवन दे रखा है साइन a इक्वल टू 3/4। तो 3/4 गिवन है, तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। बना लिए। अब यहां पर a गिवन है, तो a कहीं भी हो सकता है, यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए, या सॉरी लेकिन यहां नहीं होना चाहिए, यहां या यहां नहीं होना चाहिए। a हम यहां मान लेते हैं, तो b अपना ये हो गया, c अपना ये हो गया। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई h। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू 3k एंड h इक्वल टू 4k। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं, साइन ही गिवन है, हाँ जी ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, p और h अपने को मिला, हमें b निकालना है। हमें पता है b इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h कितना है बच्चों 4k, स्क्वायर लगाइए इसका, माइनस 3k स्क्वायर कीजिए। जैसे आप स्क्वायर करेंगे कितना आया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर करेंगे ये आएगा अपने पास 7k स्क्वायर, रूट करेंगे 7 का रूट नहीं होने वाला है बट k का हो जाएगा, तो b अपना आ गया रूट 7k। अपने पास p भी आ गया, h भी आ गया और b भी आ गया, तो b सब कुछ आ गया है। हम इसको सेटअप करते हैं, सॉल्व करना। अब देखिए हमें सॉल्व क्या, हमें फाइंड क्या क्या करनी है बच्चों, हमें फाइंड करना है cos a tan a। तो cos a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, cos a इज इक्वल टू b बाय h इज इक्वल टू, देखिए साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब यहां पर a है तो a के लिए क्या हो जाएगा p बाई h, मतलब a पर जाइए और सामने वाला p यानी कि ये हो जाएगा 3 के जो हमने माना था, h हो जाएगा अपना 4 के और बेस हो गया अपना रूट अंडर 7k। अब इसकी वैल्यू डालते हैं,
10 cos A पूछा गया है, तो cos A ध्यान दीजिए ए यहां पर है, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे होगा बेस, मतलब बेस कितना हो गया √7 अपॉन k अपॉन में h कितनी है बच्चों 4k, k कैंसल आउट कीजिए √7/4। फिर हमको पूछा गया है 10a के बारे में, तो 10a फिर से वही सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला होता है p/b, मीन्स हो जाएगा 3k और b हो जाएगा √7k, कैंसल आउट यानी कि 3/√7। यहां पर आप रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज करके आप आंसर कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसे बोला गया 15 cot a = 8 फाइंड sin a sec a। तो 15 cot a, ध्यान दीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, मैं यहीं पर आपको समझा रहा हूं। 15 cot a = 8, सिंपल। अगर हम cot a इक्वल टू करते तो ये होगा 8/15, और ये जस्ट यही क्वेश्चन बन गया जो आपने अभी भी सॉल्व किया है। तो ट्राई कीजिएगा, बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके आपके लिए भेज दूंगा। अपना नाम जरूर भेजिएगा कमेंट में, जिन बच्चे को प्रॉब्लम होगा वो। क्वेश्चन भी सेम है, सिक्स्थ एक प्रूफिंग क्वेश्चन है, तो उसको हम प्रूफ करते हैं। 6 से बोला गया कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a = cos b, then show that angle a = angle b। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, सपोज कीजिए ये है a, ये है b, ये है c, ये दोनों एक्यूट एंगल, बिकॉज ये राइट एंगल है तो ऑब्वियस बात है कि दोनों 90 डिग्री से छोटा होगा, और 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अपने को गिवन दे रखा है कि ये दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक। चलिए इसके बाद हमें एक और चीज गिवन दे रखा है, एक और चीज क्या गिवन दे रखा है बच्चों, तो आप बुक में देखिए गिवन दे रखा है cos a = cos b, हमें गिवन दे रखा है cos a = cos b, cos a = cos b। अब इसको सेटअप करते हैं। तो cos का फॉर्मूला हमने को पता है कि cos थीटा होता है b/h। इस हिसाब से देखें तो cos a की वैल्यू क्या होगा बच्चों, cos a की वैल्यू हो जाएगी, देखिए a यहां पर है सामने परपेंडिकुलर, तो नीचे बेस होगा, b हो जाएगा ca या ac अपॉन h कितना हो जाएगा बच्चों फिर ab इज इक्वल टू cos b को ध्यान दीजिए, cos b कहां है, b यहां है सामने वाला परपेंडिकुलर, मींस बेस हो गया अपना BC अपॉन में हाइपोटेनस नेवर चेंज मींस AB। ध्यान से देखिए AB कैंसल आउट, क्या मिला अपने को बच्चों AC = BC। अब आप बताइए कोई भी ट्रायंगल जिनमें दो साइड इक्वल होता है उस साइड ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट, आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, और प्लस में राइट एंगल है तो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। So triangle ABC is an isosceles right angle triangle, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो दोनों साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स। सो एंगल A = एंगल B, हम यहां डालेंगे एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, हेंस प्रूव्ड, हमें प्रूव करना था ये। 8th क्वेश्चन है चैप्टर का और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cot θ = 7/8, देन इवैल्यूएट 1 + sin θ × 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ × 1 - cos θ, और सेकंड है cot² θ। तो सबसे पहला चीज गिवन है अपने को cot θ = 7/8। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, आपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और किसी भी इन दोनों को राइट एंगल को छोड़कर A, B और C हम कहीं भी थीटा मार्क कर लेते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग ये थीटा हमने इसलिए मार्क किया है ताकि हम बेस और हाइट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, बस इतने से काम के लिए।
नाउ अब अपने को पता है कि cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है b बाय p। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें सो वी हैव, क्या होगा बच्चे अपने पास, b इक्वल टू 7k एंड p इक्वल टू 8k। तो क्लियर सी आपको दिखाई दे रहा है कि हमें b और p मिला है, h फाइंड करना पड़ेगा। पाइथागोरस लगाते हैं, h निकाल रहे हैं ना। तो h इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स p 8k स्क्वायर प्लस b 7k स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए 8 स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर प्लस करते हैं बच्चों 113k स्क्वायर रूट ओवर, और 113 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा और k स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो h भी अपने मिल गया। तो हमारा बेस b यानी 7k, परपेंडिकुलर p 8k और हाइपोटेनस 113k, ये तीनों अपना मिल चुका है। अब हमें इवैल्यूएट करना है, चलिए इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहला इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आपको अच्छे से इसका फॉर्मूला पता होगा, जब हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के रिलेशंस देखे थे, जहां पर हमने पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला आपको बताया था, वहां से हम इसके फॉर्मूला को गेन करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल टू b अपॉन एच। चलिए इसको हम सेट करते हैं। तो 1 प्लस, और डायरेक्टली सेट करते हैं, कोई हमें फाइंड करने की नीड नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच। p कहाँ है बच्चों, थीटा के जस्ट सामने 8 के, h हमें मालूम है 113 के आया है, यही चीज बट माइनस में। नीचे कॉस है बच्चों, कॉस में b बाई एच होता है, तो सामने परपेंडिकुलर, तो मीन्स नीचे का जो होगा वो अपना बेस हो जाएगा। तो 1 प्लस 7k अपॉन रूट ओवर 113k और 1 माइनस 7k अपॉन 113k। इसे सॉल्व करते हैं, सभी में k सबका सब k शहीद हो गया, सारा k मारा गया है। अब यहां ध्यान से देखिए, अपने पास बचा 1 प्लस 8 बाई रूट ओवर 113 और 1 माइनस, ये जा रहा है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पर। तो इसे हम सेट कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी, यानी 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 8 अपॉन रूट ओवर 113 को हम लोग करेंगे स्क्वायर। आप इसका भी कर सकते हैं समझने के लिए। जस्ट लाइक उसी प्रकार से हम यहां भी करेंगे 7 अपॉन रूट ओवर 113 स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन ये रूट है और रूट में स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 130। वही चीज यहां पर आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 130। अब यहां लेना पड़ेगा अपने को एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं। यह एलसीएम होगा 113 और ये 113 माइनस 64, और वही चीज नीचे भी आएगा, तो नीचे भी आप कर सकते हैं 113 माइनस 49। जब हम माइनस करते हैं तो ये दोनों तो पहला कैंसल आउट हो जाएगा, 49 अपॉन 64, ये रहा बच्चों अपना आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। तो कॉट स्क्वायर मींस फॉर्मूला आप सेट कीजिए b बाई p, तो b बाई p मतलब क्या हो जाएगा, b है अपना 7k, p है 8k, दोनों को स्क्वायर कीजिए, k पहले से ही हो गया, तो 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, दिस इज आंसर। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, एक नहीं आया तो एक बार ट्राई कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा।
So 3 cot A equal to 4, then find check whether this equal to this. गिवन है 9th क्वेश्चन में 3 cot A equal to 4. तो सिंपली हम यहां लिख सकते हैं cot A equal to 4/3. ये क्वेश्चन भी जस्ट पहले जैसा हो गया. अब पहले में देखिए, पहले में गिवन था cot थीटा इक्वल टू 7/8. अब इसमें आ गया cot A इक्वल टू 4/3. लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है. वहां थीटा था, एंगल का कोई झंझट नहीं थी. यहां एंगल के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर और बेस को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा. तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, राइट एंगल बनाते हैं, जो हम लोग का जन्म से अधिकार है इस ट्रायंगल में. इसमें ABC. जब भी ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम फंसे तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए. तो अब यहां ए पे अपने को थीटा गिवन दे रखा है. कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P. अब ध्यान दीजिए, एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मींस बेस कौन होगा, CA. ठीक है बच्चों, CA ये होगा अपना बेस. ठीक है बच्चों, और P 3A हो जाएगा. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो B इक्वल टू अपना हो रहा है 4K एंड P इज इक्वल टू 3K. वी हैव. तो चलिए यहां भी हमें B और P मिला है, H फाइंड करना है जस्ट पहले के जैसा है. तो H फाइंड करते हैं बच्चों. H इक्वल टू P² प्लस B² रूट ओवर, सेट कीजिए, P 3K² प्लस 4K². जैसे सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा बच्चों, 9K² प्लस 16K². और जब इन्हें रूट करते हैं तो प्लस करेंगे तो 25K², रूट करेंगे बच्चों तो 5K, क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, इसलिए H का वैल्यू अपना बच्चों ये आया. नाउ अपने को जो इवैल्यूएट शो करना है वो ये चीज शो करना है. शो क्या करना है बच्चों, एकदम आसान है, आप ध्यान से देखिए. 1 माइनस 10² A अपॉन 1 प्लस 10² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A. आप सिंपली क्या कीजिए, जो हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाला है 5K, बेस अपना हो गया यहां से देखिए 4K, और जो परपेंडिकुलर हो गया बच्चों 3K, इनके अकॉर्डिंग 10 cos और sin के आइडेंटिटी पर सेट करके कैलकुलेशन कीजिए, आराम से आंसर आएगा. चलिए करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आंसर अच्छे से आंसर आता है. 1 माइनस 10 का होता है बच्चों P/B. ठीक है, P/B. तो P क्या होगा, जस्ट सामने वाला 3K, और B क्या हो जाएगा 4K. स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, अपॉन वही चीज है बट प्लस में 3K/4K स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, B/H. तो B क्या हो जाएगा, जस्ट सामने वाला P है तो B हो जाएगा ये 4K, अपॉन में H क्या है 5K माइनस. अब इसमें देखिए साइन का क्या होगा, P/H. अब P कौन सा होगा, जस्ट सामने वाला 3K अपॉन में 5K. स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाते जाइए, स्क्वायर स्क्वायर. अब कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहले चीज तो आप क्या कीजिए, K से K सभी K को शहीद कर दीजिए, सारा का सारा K जो है अपना मारा गया. अब यहां हम देख रहे हैं स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16. यहां भी वही चीज होगा, 3² 9 4² 16 इज इक्वल टू, जब हम cos का स्क्वायर वैल्यू पुट किए हैं तो 4/5 आया है, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 5 मतलब मींस 9 अपॉन 25. स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर हमने किया. यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां तो क्लियर आसानी से हो जाएगा, यहां पर एलसीएम लीजिए. एलसीएम जैसे हम लेते हैं तो एलसीएम अपना क्या होगा बच्चों, 16 माइनस 9
फिर नीचे इसका भी हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, ऊपर का एलसीएम हो गया तो नीचे मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। तो यहां हो जाएगा फिर से 16 और यहां आ जाएगा 16 प्लस 9। देखिए 16 और 16 कैंसिल आउट है, यहां क्या हो जाएगा तो 16 माइनस 9, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से आप सीधा सीधा माइनस कर दीजिए। ये आ जाएगा 7/25, यहां दोनों कैंसिल आउट है, ध्यान दीजिए 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 और 9 प्लस 16 25। अब इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, दोनों LHS इक्वल टू RHS। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। पहला एक काम कीजिए, पहले हमको ट्रायंगल ही दे दिया है, हम भी पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। B पर राइट एंगल है, राइट एंगल ले लिए, बाकी AC को आप कहीं भी डाल दीजिए, A और C कर लेते हैं, ठीक है, यहां राइट एंगल है। आगे कह रहा है B इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अपने को गिवन दिया tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, A इक्वल टू थीटा नहीं बच्चों, यहां पर A है, तो A है तो इस केस में यहां हो जाएगा एंगल। tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता लगाइए। हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों P/B। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं देन वी हैव, क्या निकलेगा बच्चों, P इज इक्वल टू K ओनली एंड B इक्वल टू √3K बच्चों, सही है। P के लिए P, B के लिए B। K इसलिए हम बार बार हर क्वेश्चन में बच्चों यूज कर रहे हैं क्योंकि यह एक रेशियो है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, और रेशियो कभी भी जब ओपन होता है, जब कैलकुलेट किया जाता है रेशियो को, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिया जाता है, तो एज इट इज हम उसके लिए कांस्टेंट के रूप में K को यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, H। सो हाइपोटेनस इक्वल टू P² प्लस B² रूट ओवर कीजिए रूट, तो P हो जाएगा K² प्लस B हो जाएगा √3 और K²। K² मीन्स K², √3 का स्क्वायर से रूट कैंसल 3 और K² मीन्स K²। दिस इज इक्वल टू 4K² एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2K। H तो H आ गया 2K, परपेंडिकुलर है K, बेस है √3K, ठीक है बच्चों। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब अपने को दो क्वेश्चन दिया है, इनको बोला गया है कि आप सॉल्व फाइंड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल वही है, ध्यान रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा, परपेंडिकुलर बेस, ये बात आपको हमने पहले ही क्लास में क्लियर करा दिया था। चलिए सेट करते हैं। तो साइन ए का, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। क्या होता है बच्चों, P/H। तो P कौन होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला K, और H कभी नहीं बदलेगा, H हम लोगों ने फाइंड किया है 2K इंटू cos C के लिए देखिए C यहां लीजिए, cos C यहां है, तो जैसे C यहां लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो B क्या हो जाएगा फिर से बच्चों अपना K, और H फिर से 2K प्लस cos A आते हैं, cos A सामने परपेंडिकुलर, तो बेस अब ये हो गया है ना, सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा बेस, मीन्स √3K अपॉन 2K हाइपोटेनस। और साइन सी को देखिए, सामने वाला परपेंडिकुलर, फॉर्मूला होता है P/H, तो P फिर से अपने को मिल गया √3K अपॉन 2K। K से K कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, K सब K सही हो गया। क्या बचा बच्चों, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 3 होगा, क्योंकि डबल
स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये होगा 3 और 2 2 जा 4। प्लस कीजिए, सिंपल, बेस सेम है, एज इट इज आप प्लस कर दीजिए, 4/4 कैंसल आउट इक्वल टू 1 ना आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो एकदम बेहतर ढंग से। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है cos A cos C में। थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो पसीने भी आ रहे हैं, कोई नहीं, आप ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। cos A b बाई एच, आप सबको पता है कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू b बाई एच और sin थीटा इक्वल टू p बाई एच। ठीक है, तो cos a पे आते हैं, सामने क्या हो जाएगा √3/2k, और cos c सामने परपेंडिकुलर मींस नीचे का बेस हो गया k/2k, माइनस sin a सामने परपेंडिकुलर k/2k इंटू sin c सामने परपेंडिकुलर √3k/2k। आपको दिखना ही नहीं, देखिए ध्यान से, दोनों तरफ सेम नंबर है, √3k/2k √3k/2k k/2k k/2k, एज इट इज दोनों को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। सिंपली इसका आंसर कितना गया बच्चों, 0, खटैक से आंसर आया। ठीक है बच्चों, 11th क्वेश्चन में बच्चों बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR। चलिए ट्रायंगल हम बना लेते हैं PQR। PQR जिसमें कि राइट एंगल किस पर है बच्चों, Q पर है। Q पर राइट एंगल है, तो P Q और R यहां होंगे। गिवन क्या दे रखा है अपने को बच्चों, गिवन दे रखा है PR प्लस QR इक्वल टू 25। PR प्लस QR इक्वल टू 25। एंड एक और चीज गिवन दे रखा है बच्चों अपनी को, PQ इक्वल टू 5, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहां पर देखिए सॉल्व कर रहे हैं कैसे। PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया हो। नाउ इन ट्रायंगल PQR, इस PQR में चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होगा। देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब सभी वैल्यूज को आप पुट कीजिए। देखिए PR का वैल्यू अपने पास क्या है, PR का वैल्यू है 25 माइनस QR इक्वल टू PQ की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से देखिए 5 और प्लस QR, तो QR रहने दीजिए, स्क्वायर है सबका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है। A माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, A स्क्वायर मतलब 625, 25 का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 225 इंटू QR इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस QR। अब ये सॉल्व करते हैं। देखिए QR यहां पर हो गया कैंसल आउट। सिंपली हम आप यहां से क्या कर रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा 50 माइनस 50 QR इज इक्वल टू, इसको इधर ले चलते हैं, तो 25 माइनस 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और माइनस 50 QR इज इक्वल टू माइनस 600, तो 50 माइनस से माइनस कट, 0 से 0 कट और 12 5 जा मीन्स QR इक्वल टू आ गया बच्चों अपना 12। तो QR 12 आया तो PR कितना हो जाएगा देखिए, सो PR इक्वल टू 25 माइनस QR मतलब 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। अब अपने को देखिए PR आ गया, PR कहां से, यहां पर देखिए 13, QR अब मिल गया अपने को, QR कहां पर है, यहां से यहां तक 12 और ये गिवन है 5। अब बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिया गया है सिंपली आप फाइंड कीजिए। यहां बोला गया है सबसे पहले देखिए साइन P, पहला साइन P,
तो साइन पी पे आप आइए, यहां पर साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, सामने वाला पी होगा 12 और एच अपने को है 13, पहला हो गया। दूसरा कॉस पी में क्या होगा बी बाई एच। अब बी क्या है बच्चों, सामने वाला देखिए यार ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा 5 बाई 13 और 10 पी थर्ड में है बच्चों 10 पी बाई बी मतलब सामने परपेंडिकुलर 12 बाई 5। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब एक क्वेश्चन बच रहा है ट्रू फॉल्स, मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूं, ऐसा ना हो कि कहीं आप कंफ्यूज्ड हो कि ये कैसे हो गया, मैं इनको भी आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये कैसे हुआ। सबसे पहला ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वैल्यू टेबल में देखिए, tan 0 की वैल्यू 0 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 का 1 और tan जैसे जैसे आप बढ़ेंगे tan 90 में पहुंचेंगे तो tan 90 की वैल्यू होता है इंफिनिटी। ये बोला गया कि केवल 1 से कम होगा, नहीं 1 से कम नहीं होगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया। दूसरा बोला गया है कि sec 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec रिवर्स होता है cos का, cos का होता है b बाई एच, मतलब इसका हो जाएगा h बाई बी, और h और b में कंपेयर करेंगे h b में, तो जो हाइपोटेनस होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो h बाई बी, h ऑलरेडी बड़ा है यहाँ पर और ये छोटी वैल्यू है, तो ये संभव है कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा बच्चों। थर्ड में है कि cos एब्रिविएशन ऑफ cosecant a, नो, cos जो एब्रिविएशन है बच्चों वो है कोसाइन का, और यहां बोला गया cosecant, cosecant एब्रिविएशन, cosecant का एब्रिविएशन होता है cosec, नॉट cos, इसलिए ये भी आपका गलत है। अगले में आता है बच्चों कि cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। आप याद कीजिए जब मैंने पहले लेक्चर लिया था, पहला क्लास लिया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब तक इस cot के साथ कोई ना कोई अलजेब्रिकल रियल नंबर वैल्यू नहीं आएगा तब तक इसका कोई मतलब मैथमेटिक्स में नहीं है, ये कोई भी काम का नहीं है। जब इनके साथ कुछ आएगा तभी ये ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो एंड कंप्लीट रेशियो कहलाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि tan के साथ जो भी कुछ यहाँ आएगा थीटा के तौर पर, जैसे sin a, sin b, sin c, sin x वगैरह आता है, वो प्रोडक्ट है, नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, समझ गए बच्चों, प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए क्लियर यहाँ पे पता चल गया कि ये दोनों में a और cot प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों, तो ये भी गलत है, प्रोडक्ट नहीं होता है, वो तो एंगल डिनोट करता है, ट्रायंगल, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करते हैं उस रेशियोज के लिए वो कोई अलजेब्रिकल, कोई रियल वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है एज अ एंगल। एंड द लास्ट है बच्चों sin 4/3। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच, ठीक है बच्चों, और h को मैंने अभी भी जस्ट बताया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की। अब ये ध्यान से लीजिए, p बाई एच, p बड़ी हो गई, हाइपोटेनस छोटा हो गया, संभव हो सकता है क्या कि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए और हाइपोटेनस छोटा हो जाए, ऐसा संभव होगा नहीं, इसका आंसर है नो, तो इसीलिए ये भी गलत है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ गया हो, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, तो आप कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए, और जो जहां डाउट्स आपको बन रही हैं उसके लिए आप कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।